हेलो फ्रेंड्स, आज हम जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक प्रधानाध्यापक का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फलों के मीठे स्वाद का कारण है। तो ऑप्शन हमारा माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फ्रैक्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रैक्टोज। ये हमारे फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है। और जो ये फ्रैक्टोज है, फ्रैक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। और इस प्रकार की जो शर्करा है ये फलों में ही पाई जाती है। और फ्रैक्टोज एक मोनोसैकेराइड है। ये क्या है? मोनोसैकेराइड है। आगे देखते हैं। आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? ये हमारा करेक्ट हो जाएगा सी, घेंगा रोग होता है हमारा आयोडीन की कमी से। जो थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व ये हमारा आवश्यक होता है। और शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है और आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। तो इसमें कमी से पूछा था, तो ये घेंगा नामक रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला पॉइंट है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। तो ये कौन सा है अम्ल? ये हमारा है ऑप्शन नंबर डी, टारटेरिक अम्ल। टारटेरिक जो अम्ल है ये अंगूर है, इमली है, केला है, इसमें प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। और ये जो अम्लता नियामक और खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग में किया जाता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? इसमें पूछा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी हमारा ये आनुवांशिक रोग नहीं होता। जबकि हीमोफीलिया, वर्णांता, रंजकहीनता ये सब हमारे क्या है? आनुवांशिक रोग हैं। और जो ये रतौंधी है ये विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमारा विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक है, विटामिन सी प्रति स्कर्वी कारक, विटामिन डी वंध्यता रोधी कारक, विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक। तो हमें ये पता है कि विटामिन डी जो होता है ये वक्तरंध्यता नहीं है, तो हमारा ये सुमेलित नहीं होगा। जबकि विटामिन ए की कमी से ये जो हमारा ये विटामिन ई की कमी से होता है, वंध्यता रोधी कारक होता है। जबकि विटामिन डी जो है ये हमारा कैल्सीफेरॉल है और इससे रिकेट्स नामक रोग होता है। तो ये हमारा सुमेलित नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो जैव विविधता के ह्रास का कारण हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर प्राकृतिक आवासीय विनाश। ये जो प्राकृतिक जो संसाधन के दोहन और जो औद्योगिक उत्पादन है और नगरीकरण को ये जो बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का ये क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है, जो कि जैव विविधता के मतलब ह्रास का ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इसी की वजह से जैव विविधता नष्ट हो रही है। अगला देख लेते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है? तो ये किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं नाइट्रेट के रूप में। आगे देखते हैं। लंदन में आयोजित निम्न गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो ये महात्मा गांधी किसमें उपस्थित थे ये पूछ रहा है। तो ये द्वितीय हमारा जो गोलमेज सम्मेलन था ये हमारा हुआ था 7 सितंबर 1931 के मध्य ये हुआ था। तो इसमें जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित थे और बाकी प्रथम और तृतीय में ये नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो ये अखिल भारतीय के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ये इसके अध्यक्ष थे। जो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी वो 1936 में हुई थी। तो इसकी स्थापना भी याद रखिएगा कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुई थी।
और ये स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। आगे देख लेते हैं, निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। तो इसमें पूछा है स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। आगे देख लेते हैं, सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है इसमें, तो मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट दी, MK गांधी, चंपारण आंदोलन, SC बनर्जी यानी सुभाष चंद्र बोस, फार्वर्ड ब्लॉक, MA जिन्ना खिलाफत आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो MA जिन्ना खिलाफत आंदोलन से ये संबंधित नहीं थे, जबकि खिलाफत आंदोलन जो है ये इसे वो शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद ये हमारे जो है इससे संबंधित थे, जबकि ये MN जिन्ना इससे संबंधित नहीं थे। आगे देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो ये पहले अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ये हमारे पहले अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना हुई थी, पहला जो अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये 1885 में कहाँ पे हुआ था, बम्बई में। और ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, कावेरी को। कावेरी को क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा। आगे देखते हैं, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। तो ये सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और इसके बाद महाराष्ट्र आता है और राजस्थान, ये दूसरे और तीसरे नंबर पे आते हैं। प्रथम नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये हमारी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और ये अंडा उत्पादन से कौन सी संबंधित है, रजत क्रांति, और मछली उत्पादन से ये नीली क्रांति संबंधित है। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो बायोडीजल की फसल कौन सी है, तो जेट्रोफा जो हमारी है बायोडीजल की फसल है। अंतिम क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये पादप संरक्षण से संबंधित है। और इसमें एक पूछ रहा है कि बाघ परियोजना, तो ये बाघ परियोजना ये भी याद रखिएगा कि 1973, ये बाघ परियोजना जो हमारी आई थी 1973 में, और बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और ये हमारा जो प्रैक्टिस नंबर 9 था, इसका ये पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड जल्दी आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।